जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपडेट विद सीके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक एयर एम्बुलेंस प्लेन रांची से दिल्ली जा रही थी, वो चतरा जिले पे क्रैश कर गई है। यानी कि ये जो प्लेन थी, ये कौन सा प्लेन है, यानी कि B-19L विमान, ये रांची से दिल्ली जा रही थी, तो इसी क्रम में इसका क्रैश हो जाता है। पूरा मामला क्या है हम लोग वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये कौन सी कंपनी की थी, तो ये थी रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, है ना। अब ये देखिए, सोमवार शाम चतरा जिले के समीप समरिया थाना क्षेत्र के कसियातू जंगल में ये क्रैश हो गई। आखिरकार ये क्रैश कैसे हुई, ये घटना इतना बड़ा घट कैसे गया, ये हम लोग आगे वीडियो में जानने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्लेन थी इसमें टोटल कितने आदमी सवार थे, तो यहाँ पे देखिए सवार सभी 7 लोग, यानी कि इसमें 7 लोग सवार थे, जिसमें सभी की मौत हो गई। यानी कि ये जब प्लेन क्रैश करता है तो इसमें टोटल 7 लोग इसमें ट्रेवल कर रहे थे, यानी कि रांची से दिल्ली जा रहे थे। लेकिन ये जैसे क्रैश किया, इसमें से एक भी बच नहीं पाई और ऑन द स्पॉट 7 की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। प्लेन जैसे ही क्रैश करता है ये आग के बबूलों पे बदल जाता है और सभी आदमी यहाँ पे जल के मर जाते हैं। ये 23 फरवरी को शाम 7:11 पे ये रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। यानी कि 7:11 में 23 फरवरी को ये रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। अब यहाँ देखिए कि 7:34 पर यह कोलकाता ATC से संपर्क टूट जाता है। यानी कि इसका जो लास्ट कनेक्टिविटी था वो कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से था, जो कि 7:34 में यहाँ पर उससे कनेक्शन टूट जाता है। यहाँ पे देखिए जो समय है 8:05 में यह रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को सक्रिय किया गया। यानी कि जैसा ही यहाँ पे इसका जब टूट गया है ना 7:34 कनेक्शन कोलकाता एयर ट्रैफिक से, उसके बाद 8:05 पर रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को सक्रिय कर दिया गया। विमान में 7 लोग सवार थे, जो 7 ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। अब देखिए इसमें अब जो 7 लोग मरे हैं इसमें कौन कौन शामिल थे, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसमें 2 पायलट शामिल थे। यानी कि जो प्लेन को उड़ा रहे थे ये दो पायलट थे। इसमें कौन कौन थे, कैप्टन विवेक और कैप्टन सबराजदीप। और इसमें देखिए जो मरीज शामिल थे, मरीज के साथ में कौन कौन जा रहे थे, तो मरीज संजय कुमार, उनकी पत्नी अर्चना देवी और उसका भैगना एक था जो ध्रुव कुमार था। यानी कि मरीज के साथ में टोटल कितने आदमी थे, मरीज को लगा के 3 थे। और जो डॉक्टर लोग शामिल थे उनका नाम क्या था, तो यहाँ पे डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और एक पैरामेडिकल सचिन कुमार मिश्रा शामिल थे, है ना। यानी कि टोटल इसमें 7 लोग सवार थे और 7 की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। चतरा पे जैसे ही प्लेन क्रैश करता है, प्लेन पूरा आग पकड़ लेता है और आग में जलकर 7 की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए कि आगे क्या है, तो देखिए घटना की जो जानकारी दी है, यानी कि चतरा के SP सुमित अग्रवाल ने बताया कि ये देर रात तक सभी सब बरामद कर लिए गए हैं। यानी कि इसमें जितने भी लोगों की जान गई है वो सभी बरामद कर लिया गया है। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। अब ये पे देखिए जो यहाँ पे जो ये एयर एम्बुलेंस क्रैश किया है, इसका मेन कारण क्या था क्रैश होने का, तो यहाँ हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पहला रिपोर्ट आया है प्लेन क्रैश का, उसमें बताया गया है कि अचानक मौसम खराब होने की वजह से ये हादसा होने का संभावना लग रहा है। हालांकि अभी पूरी तरह से इसको स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिरकार ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो घटना हुआ ये पता कैसे चला, तो यहाँ पे देखिए विमान अपने निर्धारित रूट से दाईं ओर डाइवर्ट हो गया था। यानी कि इसको जाना था सीधे और यहाँ से दाईं ओर, यानी कि दाहिने तरफ ये डाइवर्ट होकर जा रहा था, है ना। अब यहाँ पे देखिए करीब 7:45 पे जंगल से अचानक धमाके की जोरदार आवाज़ सुनाई देती है ना। यानी कि जो जिस जगह पे ये प्लेन क्रैश किया और उसके आसपास में जो गांव था वहां तक ये आवाज़ सुनाई दिया, बहुत जोर से ये धमाका हुआ था, है ना। इसको ग्रामीण ने बताया है और वो जैसे ही आवाज़ सुना कि इतना बड़ा आखिरकार धमाका क्या हुआ, तो वो सहम से गए, यानी कि डर गए। अब यहाँ पे देखिए ये हादसा जो हुआ है इसका 3 मुख्य कारण क्या है, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे तकनीकी खराबी हो सकती है, या फिर यहाँ पे विमान में अचानक कोई तकनीकी खराबी, जैसे इंजन फेल हो गया या फिर सिस्टम फंक्शन में कोई गड़बड़ी हो जाता है, तब जाकर के ऐसे घटनाएं हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो कारण हो सकता है कि खराब मौसम, तेज हवा और कम विजिबिलिटी या तूफानी परिस्थितियों में ऐसी संतुलन बिगड़ जाती है। यानी कि देख रहे थे ना कि कल का मौसम बहुत ही खराब हो गया था। ये मौसम जो खराब हुआ अचानक से खराब हुआ था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अचानक से पानी बरसने लगा, आंधी तूफान होने लगा, तो ये भी वजह हो सकती है एक कि वो अपना रास्ता भूल गया। यानी कि जो कम विजिबिलिटी थी ना, इसकी वजह से वो लोग रास्ता भी भटक गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये तीसरा में क्या है कि मानवीय त्रुटि, यानी कि इसमें अहम फैक्टर यह भी हो सकता है कि जहाँ निर्णय लेना चाहिए वहाँ पे कोई कंट्रोल से गलती हो गई होगी, जिससे ये घटना घट सकती है। हालांकि ये भी स्पष्ट रूप से ये कहा नहीं गया है कि यही हुआ है, इसको हम लोग अनुमान में लगा सकते हैं। बाकी इसका रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जैसे ही रिपोर्ट आएगा तो इस मामले का खुलासा पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। यानी कि जिस मरीज के चलते आज 7 व्यक्ति की जान गई है उसका भी शरीर अर्जला था। यानी कि उसका शरीर पे 65% पूरा जल चुका था। यानी कि झारखंड में उसका इलाज नहीं हो रहा था, तो उसके परिजन सोच रहे थे कि हम लोग इनको यहाँ से रांची से दिल्ली शिफ्ट कर देंगे, है ना। उसके वजह से उन्होंने क्या किया था कि एक प्राइवेट जेट को, यानी कि प्राइवेट एम्बुलेंस, इसको
बुक किया था। मृतक संजय के 2 बेटे यानी कि शुभम और शिवम है, यानी कि अभी इसकी माता भी मर गया, शुभम और शिवम का पिता भी मर गए इस प्लेन हादसे पे। अब यहाँ पे देखिए, मरीज के संबंध में रांची के देवकमल हॉस्पिटल के सीईओ अनंत सिन्हा ने पीटीआई को बताया कि एयर एम्बुलेंस का इंतजाम एक मरीज ने किया था। उन्होंने कहा कि लातेहार जिले के चंदवा के रहने वाले मरीज संजय कुमार जो 41 वर्ष थे, उनको 16 फरवरी को 65% जलने की हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। इसके बाद इनका हॉस्पिटल पे इलाज चल रहा था, है ना। इसके बाद परिवार वालों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट करने की मांग की। संजय कुमार के घर वाले जो थे, इन्होंने ये जो प्लेन बुक किया था, इसको टोटल 8 लाख में बुक किया था, यानी कि रांची से दिल्ली जाने के लिए इन्होंने प्राइवेट एयर एम्बुलेंस को 8 लाख में बुक किया था। अब यहाँ पे देखिए कि आगे क्या है। तो मृतक संजय कुमार के परिजनों ने बताया कि एयर एम्बुलेंस कंपनी को किराए के रूप में 8 लाख रुपए दिए जा चुके थे, है ना। तय राशि के अनुसार 2.5 लाख रुपए और बकाया था। आरोप है कि पूरी राशि नहीं मिलने पर कंपनी ने मरीज को लेकर उड़ान भरने से साफ इनकार कर दिया था। यानी कि यहाँ पे देखिए 8 लाख में तो बुक हो चुकी थी, लेकिन उसमें कितना 2.5 लाख और घट रहा था। तो ये परिजन ने कहा कि ये जैसे ही पहुंच जाएंगे उसके बाद में पैसे को दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एयर एम्बुलेंस के मालिक थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि जब तक इनको पूरा पेमेंट नहीं हो जाता ये यहाँ से उड़ान नहीं भरेंगे। अब देखिए, इसके बाद में चंदवा स्थित अपने घर में लौट गए, यानी कि वो पैसे के जुगाड़ करने के लिए फिर से अपना घर चंदवा गए। उसके बाद अपना घर से 2.5 लाख की व्यवस्था करके फिर से आते हैं, है ना। उसके बाद उड़ान भरने की तैयारी हुआ। जैसे ही इसके परिजन ने जो बाकी पेमेंट था वो किया, उसके बाद ये रनवे से निकलने का काम करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि रांची से दिल्ली के लिए रवाना करते हैं, लेकिन बीच में ही उनका प्लेन क्रैश कर जाता है, यानी कि झारखंड का बॉर्डर पार भी नहीं कर पाता है, उससे पहले ही उनका प्लेन क्रैश कर जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है, तो बीचक्राफ्ट किंग एयर B-19L विमान है। ये जो विमान है इसका मॉडल क्या है, B-19L। अब यहाँ पे देखिए इसका मुख्य कारण क्या है और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज है और लोग इनको क्यों पसंद करते हैं ज़्यादातर कहीं पे हो तो, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका जो कंपनी था ये था कौन सा, रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड। इसकी स्पीड जो है वो 465 से 520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकती है ना। यानी कि 1 घंटे में 465 से 520 किलोमीटर तक ये जा सकती है। अब इसका इस्तेमाल कौन कौन करता है, तो यहाँ पे देखिए वीआईपी, बिजनेस जेट और एयर एम्बुलेंस, यानी कि वीआईपी लोग हो गए या फिर कोई बिजनेसमैन है, और एयर एम्बुलेंस के तहत इसको बुक किया जाता है। अगर एक बार ये अपना फुल ईंधन भर ले तो एक बार में ये 3000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है, और इसकी क्षमता जो है 6 से 9 व्यक्तियों को ये लेकर के आराम से जा सकता है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें महज 7 लोग शामिल थे और 7 ही लोग में ये प्लेन क्रैश कर जाता है। यहाँ तक तो इसकी क्षमता तो यहाँ पे बता सकती है, ये तो ओवरलोडेड नहीं था, है ना। यहाँ से 6 से 9 के बीच में आप ले जा सकते हैं। तो इसमें टोटल कितने शामिल थे, 7 लोग। अब यहाँ पे देखिए इसका इंजन का कौन सा टाइप है, तो ये डबल इंजन का है, यानी कि इनके दोनों विंग में इंजन लगा रहता है। यहाँ पे देखिए एक इंजन यहाँ और एक इंजन यहाँ, यानी कि सुरक्षित उड़ान और कम ईंधन खपत करता है। ये जब उड़ान भरता है तो इसमें ईंधन की कमी काफी कम होती है। अब देखिए ये जो प्लेन है ना, ये छोटा ही रनवे पे ये लैंडिंग कर लेगा और छोटे ही रनवे से ये फिर टेकअप कर लेता है। तो लोग ज़्यादातर इमरजेंसी सिचुएशन पे इसी प्लेन को बुक करना चाहते हैं। और हालांकि ऐसे ऐसे केसेस तो अभी लगातार इंडिया पे घट रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अभी अजीत पवार जो महाराष्ट्र में उनका प्लेन क्रैश कर जाता है, उसके बाद इससे पहले हुआ था कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। अब ये लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और इन कंपनियों को कम से कम ये देखना चाहिए कि हमारे प्लेन जैसे ही वे रनवे छोड़ती है उससे पहले क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या सुधार करने की जरूरत है। कम से कम पूरा इंस्पेक्शन होना चाहिए, तभी इनको रनवे छोड़ना चाहिए। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।